हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। सो गाइस, कैसे हो आप सब? गाइस, आज की वीडियो होने वाली है कॉन्टेक्स्ट एपीआई के ऊपर। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, इसे यूज़ हम क्यों करते हैं, अगर हमारे पास ऑलरेडी रिडक्स था तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। और हम ये भी देखेंगे कि अगर हम प्रॉप्स के थ्रू पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट अपना डाटा इजीली सेंड कर सकते हैं तो हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को क्यों यूज़ कर रहे हैं, और रिडक्स के ऊपर हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई को क्यों यूज़ करना चाहिए, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसका कंसेप्ट समझाना चाहूँगी कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई वर्क कैसे करती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि इस डायग्राम में हमारे पास ऐप कंपोनेंट नाम का एक मेन कंपोनेंट है जो कि सभी के साथ कनेक्टेड है, ए बी सी डी ई और ओके। सो गाइज, हमें पता है कि अगर यहाँ पे हम बी कंपोनेंट को अगर कोई डाटा पास करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले वो डाटा ए को प्रोवाइड करना होगा और फिर वो प्रॉप्स के थ्रू बी तक पहुंचाया जा सकता है। डायरेक्ट तो वो नहीं जा सकता। ऐसे ही अगर एफ के पास कोई डाटा सेंड करना है तो वो ऐप कंपोनेंट के थ्रू एफ में जाएगा। और सिमिलरली अगर हमें कोई डाटा ई को प्रोवाइड करना है तो वो डाटा हमें पहले सी को देना होगा, आफ्टर दैट इट विल पास टू द डी एंड देन इट विल गो फॉर द ई। तो इससे क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो कि सी और डी को जो डाटा नहीं भी चाहिए, स्टिल वो प्रॉप्स के थ्रू हमें उसके थ्रू ही पास करना पड़ रहा है, बिकॉज वी डोंट हैव अनदर वे। हमारे पास कोई वे नहीं है कि हम डाटा डायरेक्ट सी को ई को पास कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है गाइस कॉन्टेक्स्ट एपीआई का मेन रोल कि डाटा कैसे पास किया जाए डायरेक्ट, कि हर एक कंपोनेंट को डाटा किसी के थ्रू पास करके ना भेजा जाए, डायरेक्ट ही वो डाटा अपना एक्सेस कर ले, वट एवर डाटा जो भी उसको चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका कोडिंग पार्ट। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट, हाउ टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, हाउ टू यूज अ कॉन्टेक्स्ट, व्हाई चूज कॉन्टेक्स्ट ओवर अ रिडक्स। सो गाइस, मैंने एक डमी प्रोजेक्ट सेटअप किया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो, और उसमें मैंने सिर्फ हेलो प्रिंट करवाया है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो मेरे पास पेजेस नाम का फोल्डर है, इसमें मैं component first डॉट जेएस और component second डॉट जेएस और component थर्ड डॉट जेएस। ओके, सो इसमें हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। component second and component third ओके। सो यहाँ पे गाइस मैंने कंपोनेंट फर्स्ट में कंपोनेंट सेकंड को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट एंड कंपोनेंट सेकंड में गाइस मैं कंपोनेंट थर्ड को इंपोर्ट कर रही हूँ।
ओके। और अब मैं कंपोनेंट फर्स्ट को app.js में इंपोर्ट करूंगी। गाइस आप देख सकते हो कंपोनेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही कंपोनेंट हमारे पास आइट्रेट होकर आ रहे हैं। ओके। ओके, सो let's make a array। सो गाइस यहाँ पर हम एक एरे का डाटा क्रिएट करते हैं। और गाइस हमने क्लास ली फॉर एग्जांपल फर्स्ट। ओके, सो लेट मी कॉपी दैट डेटा। तो गाइस मैंने एक डमी डाटा बनाया हुआ है। सो गाइस मैंने क्या किया, मैंने इस डाटा को जो हमारा कंपोनेंट फर्स्ट है उसमें आइट्रेट करवाया। ओके, सो लेट्स सी। is not defined 7th। ओके, ओके इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि कंपोनेंट फर्स्ट में हमारा सारा डाटा आइट्रेट हो रहा है जो कि मैंने नेम को एडिट कराया। अब गाइस मुझे ये डाटा जो मेरा कंपोनेंट फर्स्ट में है, मुझे ये सेम डाटा जो है सेकंड कंपोनेंट में भी चाहिए। तो या तो ये हो कि मैं इस डाटा को कॉपी करूं और यहाँ पे पेस्ट करके आइट्रेट करूं, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, हम इस डाटा को प्रॉप्स के थ्रू भी पास कर सकते हैं। तो मैं इसे प्रॉप्स के थ्रू पास कर दे रही हूँ, दैट इज द फर्स्ट। ओके, और यहाँ पर हम प्रॉप्स के थ्रू से गेट कर लेंगे प्रॉप्स। तो अब हम इस डाटा को आइट्रेट करवा लेते हैं। प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट लेंथ, अगर ग्रेटर देन 0 हो तो हम इसे मैप करवाएंगे। प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट मैप आइटम और यहाँ पे हम इसे रिटर्न करवाते हैं कि div data dot
number phone data is not defined, so let's see गाइस, हम इसे कंसोल करवा रहे हैं ये चेक करने के लिए कि प्रॉप्स में डेटा हमारे पास क्या आ रहा है। डॉट लॉग तो आप देख सकते हो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हम इसे आइटरेट करवा लेते हैं। props डॉट डेटा डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है, props डॉट डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो उसे मैप करवाना है, अदरवाइज एम्प्टी। सो लेट्स सी, नाउ इट शुड वर्क। डेटा इज नॉट डिफाइंड, ओ गाइस यहाँ पर आइटम आएगा, डेटा इज नॉट डिफाइंड। फोन का कैपिटल आएगा गाइस पी, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसमें फोन का पी कैपिटल है। सो आप देख सकते हो कि सेकंड कंपोनेंट में हमने फोन को आइटरेट कराया, फर्स्ट में हमने नेम को करवाया था। और गाइज अगर हमें अपना डाटा कंपोनेंट थर्ड में भेजना है तो ऐसे ही हमें ये डाटा भी पास करना पड़ेगा कंपोनेंट थर्ड में। लाइक कंपोनेंट फर्स्ट ने डाटा सेंड किया और ये हमने कंपोनेंट सेकंड में आइटरेट कराया, ऐसे ही कंपोनेंट थर्ड से हम डाटा सॉरी कंपोनेंट सेकंड से हम थर्ड में सेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हमें डाटा सेंड करना है तो यहाँ पे हम डाटा इक्वल प्रॉप्स, हम पूरा का पूरा प्रॉप्स यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, और यहाँ पर इसी तरीके से प्रॉप्स गेट करेंगे। तो गाइस हम यहाँ पर ऐसे ही प्रॉप्स को गेट करेंगे और डाटा को आइटरेट करवाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हमें कितनी ज़्यादा नेस्टिंग करनी पड़ रही है कंपोनेंट्स की और डाटा सेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने कोई अभी तक रिडक्स स्टोर या फिर कंटेक्स्ट एपीआई का यूज़ नहीं किया है। इसके अलावा गाइज अभी तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वन कंपोनेंट था, बट इमेजिन अगर यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होते, लाइक कंपोनेंट 4, ओके, कंपोनेंट 5, और अभी हमने सिर्फ एक ही डाटा पास किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल एरेज होते तो हमें हर एक एरे को अलग अलग पास करना होता। जैसे मैंने डाटा पास कर दिया और फॉर एग्जांपल मैंने पास करना है डेट रिलेटेड कोई डाटा, तो उसके लिए मुझे अलग से पास करना होगा, फिर मुझे आगे उसे प्रॉप्स में गेट करके आइटरेट करवाना होगा। और अगर ये चीज़ मल्टीपल कंपोनेंट्स में होगी तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि अभी हमने जस्ट एक डमी प्रोजेक्ट सेटअप किया है तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। बट अगर ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े लेवल पे होता तो कोड बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता। तो ये तो गाइज हमने देख लिया कि बिना रिडक्स के और कंटेक्स्ट एपीआई के हमें क्या क्या इशू फेस करने पड़ रहे हैं। हम डाटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। और एक और कंडीशन है, अगर फॉर एग्जांपल जो हमारा कंपोनेंट थर्ड है वो कंपोनेंट सेकंड में नहीं होता इंपोर्ट, तो यहाँ तक डाटा पहुँचाना हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्योंकि अभी तो हम कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं, उनकी नेस्टिंग हो रही, बट
अगर उनमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं होगा तो प्रॉप्स के थ्रू डाटा हम नहीं सेंड कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास रोल आ जाता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। तो अब हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई का इम्प्लीमेंटेशन हमने कैसे करना है। तो गाइस कॉन्टेक्स्ट एपीआई में तीन चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। इसमें सिर्फ 3 स्टेप है जिन्हें हमें फॉलो करना है। पहला, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कैसे करना है। यूज कॉन्टेक्स्ट एज अ प्रोवाइडर। थर्ड वन है यूज कॉन्टेक्स्ट वेयर वी वांट डेटा। तो गाइस कॉन्टेक्स्ट एपीआई को सेटअप करने के 3 स्टेप है। सबसे पहले हमें कॉन्टेक्स्ट को सेटअप करना है, देन हमें उसे एज अ रैपर एज अ प्रोवाइडर यूज करना है app.js में, ताकि उसका डाटा जो है हमारे कॉन्टेक्स्ट का जो हमने क्रिएट किया है वो सभी कंपोनेंट में पास हो सके। थर्ड वन, हमें जहाँ पे भी डाटा अपना एक्सेस करना है वहाँ पे हमें क्या करना होगा, कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करने के लिए यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करना होगा। ओके, तो चलिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए एक फाइल को क्रिएट कर रही हूँ। ओके, और उस फाइल का नाम मैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ही रखूँगी, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट .js। तो यहाँ पर गाइस हम अपना कॉन्टेक्स्ट का सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रही हूँ, उसके लिए मुझे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम के मेथड की ज़रूरत होगी, जो कि हम रिएक्ट से ही इंपोर्ट करेंगे। ओके, गाइस मैं इस क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेथड का नाम चेंज कर रही हूँ, मैं इसका नाम प्रोवाइडर रख रही हूँ, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। क्योंकि हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड मेथड है रिएक्ट में, तो इसलिए मैंने इसका नेम रीनेम कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा प्रोवाइडर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और गाइस इसमें हमने पास करना है प्रॉप्स। दिस नहीं आएगा क्योंकि हम फंक्शन कंपोनेंट में वर्क कर रहे हैं। प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। ओके, और यहाँ पे हम अपना डेटा पास करेंगे, जो भी हमें अपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई में डेटा चाहिए। तो ऑलरेडी हमने डेटा अपना बनाकर रखा हुआ है, वो हम कॉपी कर लेते हैं। तो मैं इसी एरे को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। आप चाहो तो यहाँ पर एक एपीआई भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिसका डाटा आप स्टेट में सेटअप करने के बाद उस स्टेट को भी पास कर सकते हो। मैं एपीआई इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक स्टैटिक डेटा लिया हुआ। ये आपके ऊपर है कि आप अपने डाटा को कैसे यूज़ करते हो, कैसे मैनेज करना चाहते हो, क्योंकि हमें एक एग्जाम्पल ही चाहिए ताकि हम टेस्ट कर सकें कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का सेटअप है वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो मैंने यहाँ पर गाइस अपने एरे को पास कर दिया। तो गाइस फर्स्ट स्टेप जो था हमारा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप है हमें कॉन्टेक्स्ट को एज अ प्रोवाइडर यूज करना है।
तो वो देख लेते हैं हम कैसे होगा। और गाइज हमें इसे एक्सपोर्ट भी करना है, तो और इसे भी एक्सपोर्ट करना है, ये मैं आपको बताती हूँ क्यों। बट पहले हम इसका सेटअप कर लेते हैं। तो मैं गई app.js में, मैंने यहाँ पर इसे कॉल किया क्योंकि वहाँ पर हमने इसे एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसे पैरेंट कर्ली ब्रेसेस में इंपोर्ट करूँगी। तो हम गए पेजेस के अंदर, हमने लिया कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर हमने इसे एज अ रैपर पास करना है ताकि जो हमारा डेटा है वो सभी कंपोनेंट में पास हो सके। तो गाइस हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, हमने अपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई को एज अ प्रोवाइडर भी यूज़ कर लिया। अब हमें जिस कंपोनेंट में डेटा यूज़ करना है उसे कैसे यूज़ करना है, अब हमने इस चीज़ पे फोकस करना है। तो उसके लिए गाइस क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल मुझे कंपोनेंट फर्स्ट में कॉन्टेक्स्ट एपीआई का डेटा कॉल करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इंपोर्ट, पहले तो मैं इस कोड को रिमूव कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो के और गाइज जहाँ पे हमने अपने डाटा को यूज़ करना है वहाँ पर हमें यूज़ कॉन्टेक्स्ट नाम का एक मेथड कॉल कराना होता है, ये भी रिएक्ट का ही मेथड है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिया डेटा कॉमा सेट डेटा इक्वल यूज स्टेट, नहीं यहाँ पे हम लेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर हमने लिया है यूज कॉन्टेक्स्ट, और यूज कॉन्टेक्स्ट में हम अपना क्रिएट कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। और अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास इसमें डाटा आ रहा है या फिर नहीं। तो create context is not exported text, ओके गाइस हमें वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट कॉल करना था और हमने गलत नेम दे दिया, सो मैं इसे चेंज कर रही हूँ। use state is not defined, create context.js, ओके यहाँ पे यूज स्टेट भी लेना होगा, यूज स्टेट, props is not defined 24, ओके। तो गाइज हमें यहाँ पर props को पास करना होगा।
तो गाइज app.js में अभी हमने सिर्फ कंपोनेंट फर्स्ट को इंपोर्ट किया है, तो मैं यहाँ पर अपने सारे कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेती हूँ ताकि हम चेक कर पाएँ कि सभी कंपोनेंट में हमारा डेटा अवेलेबल है या फिर नहीं। फिलहाल मैंने कंपोनेंट फर्स्ट को कॉल किया और आप देख सकते हो कि कंपोनेंट फर्स्ट में हमारा डाटा पहुँच रहा है। इट मीन्स हम कंपोनेंट फर्स्ट में अपना डेटा ईजिली आइटरेट करा सकते हैं। हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में डेटा आ रहा है, तो जो लॉजिक हमने कंपोनेंट फर्स्ट में पहले लगाया था बिना कॉन्टेक्स्ट एपीआई के वही लगेगा। सो यहाँ पे होगा कॉन्टेक्स्ट डॉट मैप आइटम रिटर्न और यहाँ पर आइटम डॉट फोन। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने सभी फ़ोन नंबर को आइटरेट करवाया, ठीक है। आप चाहो तो नेम को भी करवा सकते हो, नेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेम आइटरेट है, यानी कि जो हमारा डेटा है वो फर्स्ट कंपोनेंट में ईजिली हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, तो गाइज ऐसे ही आप चाहो तो सेकंड कंपोनेंट में भी अपना डेटा एक्सेस कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको बस एक मेथड कॉल करना है यूज कॉन्टेक्स्ट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओके, और फिर हमने इस यूज कॉन्टेक्स्ट में अपना डेटा पास करना है। तो मैं प्रीवियस कोड को रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमने कॉल करना है import। तो गाइस जैसे कि हम सेकंड कंपोनेंट में हैं, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जहाँ भी हमने डेटा यूज़ करना है वहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट कॉल है ये कॉल होगा, जो कि हमने 3 रूल लिखे थे कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट वेयर वी वांट टू डेटा। तो यहाँ पर हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं और जो हमने सेटअप किया था उसमें से हमने इस चीज़ को कॉल करवाना है जहाँ पे भी हमें अपना डेटा एक्सेस करना है। ओके, तो मैं इसे कॉल करवाती हूँ फ्रॉम /create context। ओके, और इसे कर्ली ब्रेसेस में रखेंगे क्योंकि हमने सिर्फ एक्सपोर्ट किया, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल फंक्शन है। और अब हमने क्या करना है, अपना कॉन्टेक्स्ट कॉल को यहाँ पर पास कर देना है और ये डेटा अब यहाँ पे भी हमारे पास अवेलेबल होगा कंपोनेंट सेकंड में डॉट मैप आइटम रिटर्न h1 आइटम डॉट, यहाँ पर हम क्लास ले लेते हैं, क्लास यस। और गाइज अब जैसे कि हमने कंपोनेंट सेकंड का डेटा चेक करना है कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का हमने सेटअप किया उसका डेटा यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है उसे कॉल कराना होगा app.js में। ओके, तो हमने यहाँ पर अब ये गाइज इसे आइटरेट करेगा कंपोनेंट सेकंड को। सो लेट्स सी कि हमारे पास क्लासेस के नेम आ रहे हैं। तो गाइज हमारे पास क्लासेस के नेम आ रहे हैं, यानी कि हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई का सेटअप हो चुका है। जो हमने डेटा सेटअप किया है कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, जो भी डेटा हम पास कर रहे हैं एज रैपर ये वर्क कर रहा है और हमारा जो डेटा है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का वो सभी कंपोनेंट में पास होगा। आप जितने कंपोनेंट यहाँ पर लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कंपोनेंट फर्स्ट लिया। ओके, सो लेट्स सी, आप देख सकते हो कि मैंने दोनों कंपोनेंट आइटरेट कराए।
तो यहाँ पर कंपोनेंट सेकंड का जो डाटा था जिसमें हमने आइट्रेट करवाया था क्लासेस को, क्योंकि जहाँ पे हमने सेटअप किया कॉन्टेक्स्ट एपीआई का वहाँ पर क्लासेस फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो ये आइट्रेट हो रहा है। और सेकंड कंपोनेंट था कंपोनेंट सेकंड, सॉरी फर्स्ट कंपोनेंट था जिसमें हमने नेम को आइट्रेट करवाया था और नेम हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवाए हैं। तो ऐसे ही गाइज हम अपने कंपोनेंट्स को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू हमारा डाटा ऐसे ही पास होगा। तो ये था एक बेसिक सेटअप कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, वीडियो मीनिंगफुल लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।